औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MS21 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। शायर कहता है, और तो मुझको मेरी मेहनत का क्या सिला मिला, और तो मुझको मेरी मेहनत का क्या सिला मिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी आवाम लाइनों में लगते हैं, धूप में खड़े होते हैं, छाँव में, धूप में, बारिश में, कीचड़ में, बहुत बुरे हालात में खड़े होते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है उर्फ़ आमे के हक़ के राय दही इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अपने आने वाली नस्लों की अच्छे मुस्तक़बिल के लिए, अपने मुल्क की अपने जो हालात हैं उन पे कुछ अच्छाई हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क चल रहा है, जो बरसर इक़्तिदार आता है दूसरा कहता है कि ये चोर है। उसको पहले दिन ही ये इस बात की तो तारीख भी गवाह है कि इमरान खान को पहले दिन तारीख जो है तकरीर भी असम्बली में करने नहीं दी गई। वो जैसे ही बैठते हैं अपने मसनद इक़्तिदार पे तो दूसरी पार्टियां शोर मचाती हैं, ये बंदा ठीक नहीं है। फिर पूरी कोशिश की जाती है, फिर कुछ नादीदा हाथ होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ मामलात होते हैं। कहीं पे कहा जाता है कि ज़रदारी का बैच चल गया, कहीं पे किसी का बैच चल गया, कुछ ना कुछ चल जाता है, हुकूमत गिर जाती है। फिर होता क्या है, जो दूसरा बस इक़्तिदार आता है तो जाने वाला कहता है ये देखो ये फिर चोर आ गया। हम इस चोरों के मुल्क से कब आज़ाद होंगे? चोरों से कब हमारा मुल्क आज़ाद होगा? हमारा नारा ये है कि ऐसे सब चोरों से हमारा मुल्क कब आज़ाद होगा। आज मैंने कुछ दोस्तों को दावत दी है, मेरे मेहमान हैं ख़ान वाजिद अली ख़ान साहब, अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इलेक्शन वगैरह भी लड़ते रहते हैं और गली कूचों में सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं इनकी। दूसरे मेरे साथी मौजूद हैं ख़ान ताहिर अहमद ख़ान साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इंतहाई एक्टिव किस्म के। हम इनको कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है ना वो इसके बड़े माहिर हैं। तो आज मैंने इन लोगों को ज़ामत दी है। हमारा जो मौजू बहस है आज जो हमारी बात है वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो उनको इल्तवा में डाल दिया है और इसके कोई समझ नहीं आ रही है मुझे। मैंने इसीलिए इन अपने दो दोस्तों को, दो भाइयों को दावत दी है कि ये मुझे समझाएं, शायद आप लोगों को भी समझ आए कि ये सब कुछ कल कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम ख़ान वाजिद अली ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम। हजूर, क्या जो है कल के जो इलेक्शन पोस्टपोन होने का ऐलान हुआ है उसके तनाजुर में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो इलेक्शन पोस्टपोन किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, ये उन्हें साफ अपनी हार मालूम हो रही थी, जिस वजह से क्योंकि मुल्क के अंदर 3 हिस्से तो सैलाब है और लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि ना तो बिलावल जरदारी अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा है, सिंध सारा डूबा हुआ है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहिब हैं जो शहबाज शरीफ साहब, वो पूरी PDM, जो जितनी भी PDM है वो पूरी की पूरी इस इलेक्शन से भाग गई है। किस वजह से भागी है? क्योंकि लोगों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं। कुछ तो गुर्बत ने निचोड़ दिया गरीब आदमी को, और उसके बाद रही सही कसर है जो वो सैलाब ने निकाल दी है। तो इन्हें साफ नज़र आ रहा था कि ये इलेक्शन हमारे हाथ से निकल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। तो इमरान खान, उन्हें नज़र आ रहा है कि PTI ये इलेक्शन विन करेगी, तो उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन किया मेरे हिसाब से। जी बहुत शुक्रिया ख़ान साहब। फिर हम आपकी तरफ आते हैं। ख़ान ताहिर अहमद ख़ान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे ख़ान साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पानी 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 कर गए है ना, हमें तो एक जोगी की बात पानी पानी कर गया हमारे मुल्क को। और उसमें मैं जोगी की बात तो नहीं कहूँगा, इन्हीं सियासतदानों की बात कहूँगा। कभी मैं आपको बताऊँगा कि अगर कालाबाग डैम बनता है तो किसको कितना नुकसान होता है। सही लोग कह रहे हैं कि 4 लाशें सब गिरा ली जाती तो आज हज़ारों लाशें ना उठाना पड़ती। लेकिन ये जो जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होना था, जैसे हमारा करीबी हल्का है, शरकपुर शरीफ है, मुल्तान में होना है,
मासिवाय मरदान साइड के एक दो जगह के जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ यहाँ आपको बताना चाहूँगा 139 में यहाँ पे कहाँ पे सैलाब है, मुझे बताएं। यहाँ पे पानी की तो एक बूंद भी नहीं है। यहाँ से इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों किया गया? क्योंकि 139 जो हल्का है इसमें बिल्कुल भी कोई सैलाब की कोई बूंद भी नहीं है। जी जी खान साहब, मैं वही खान साहब से सवाल कर रहा हूँ कि मासिवा एक दो जगहों के जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत पानी का मामलात हैं केपिंगी में या सिंध साइड पे, लेकिन मोस्टली जो है ना 99% पानी नहीं है, आमदोरफ्त में कोई मसला नहीं है, सामान जो है वो पहुँचाया जा सकता है पोलिंग का। तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की इलेक्शन कमीशन को कोई हदायत हो सकती हैं या इलेक्शन कमीशन ने बादियो नज़र में कुछ देख लिया कि कुछ होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हालात जो हैं ना, हम जो समझ रहे हैं हालात सिर्फ सैलाब के नहीं हैं। आने वाले दिनों में आप जो चीज़ हम अपने तनाजुर में देख रहे हैं वो ये है कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है इमरान खान पर। उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन दोबारा होने से पहले, हालांकि आप ये देखें ना इस ज़िमनी इलेक्शंस पे अरबों रुपया लग गया मुल्क का, हम आगे उस कंडीशन में हैं कि हमारे पास गुर्बत इंतहाई निचले दर्जे पे चलेगी लकीर पे। अरबों रुपया लगा के हम इस पोजीशन पे नहीं थे कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकें, लेकिन सिर्फ एक शख्स इमरान खान को अरेस्ट करने या उसे नाअहल करवाने के चक्कर में ये पूरी कैबिनेट जो है ना वो तैयार बैठी है। अब 22 सितंबर को पॉसिबिलिटी है कि उसे फर्दर जुर्म आयद करके उसे गिरफ़्तार किया जाए और उसे नाअहल कर दिया जाए। ये आपके चांसेस इसके जो है ना तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75% चांसेस हैं कि ये इस तरह काम हो जाए। सही 25% पे ये होगा कि अगर शायद अवाम रजिस्ट कर गई और अवाम के डर से अगर कोई रुक गया तो रुक गया, वरना ये चांसेस इतने हैं कि 22 को इमरान खान को अरेस्ट या उसे नाअहल करार दिया जाएगा। ऐसा एक बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि हुकूमत की मशीनरी तमाम की तमाम जो भी वो सब कुछ पूरी तैयारी हो चुकी थी, इलेक्शन की पूरी तैयारी थी, हर चीज़ मशीनरी पूरी हर चीज़ आ चुकी थी, बैलेट पेपर तक आ गए थे। उसके बावजूद इतना खर्चा करके हुकूमत क्या चाहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये इलेक्शन पोस्टपोन क्यों किया जाए। बेशक ताहिर खान साहब, ये आपकी बात ठीक है कि उनको नज़र आ रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि इमरान खान गिरफ़्तार हो जाएं। आप क्या समझते कि इमरान खान के गिरफ़्तार होने के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ख्याल है पीटीआई जो है वो बैठ जाएगी? नहीं, पीटीआई का ओवरऑल अगर आप देखें सिचुएशन वाइज के पीटीआई ने 22 तारीख की कॉल दे दी इस्लामाबाद की, और 22 तारीख को उनके तमाम जो हैं ज़िली कौंसल लेवल पर और यूनियन कौंसल लेवल्स पर तमाम वर्कर्स को हदायत दे दी गई कि अगर कुछ होता है तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, अगर वो निकलते हैं तो हम खाना जंगी की सूरत में चले जाएंगे। और बेसिकली आप ये देखें ना कि आपकी तारीख में वाहिद, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल लें, वाहिद इमरान खान एक ऐसा सियासतदान है जिसने 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए लीडर ने किसी ने 1 से 2 हल्कों के अलावा कभी कोई हल्का चूज़ नहीं किया, और वो भी मखसूस हल्की होती है जिसमें वो इलेक्शन लड़ता है। इमरान खान ने वाहिद पहला लीडर ऐसा था पाकिस्तान में जिसने 9 मुख्तलिफ हल्के जो उसके अपने भी नहीं थे उसने चूज़ किए। गवर्नमेंट सर्वे जो था उसने उन्हें बता दिया कि इन 9 के 9 हल्कों में इमरान खान विन है, पीडीएम नहीं जीत सकती। अच्छा खान साहब, ये तो हो गया, अभी बातें निकल रही हैं कुछ थोड़ी सी मेरी भी नज़र से गुजरी हैं कि पंजाब हुकूमत के गिराए जाने की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि साफ़ी का किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता है। मेरी जो अपनी समझ है, क्या आप इत्तफाक करते हैं इससे कि कहीं इसकी जो बिहाइंड दी सीन है काफ लीग खुद तो नहीं कोई कोशिशें कर रही कि ऐसा हो जाए, हम ऐसे करके निकल जाएं? क्योंकि काफ लीग अगर इमरान खान के साथ रहती है तो काफ लीग का कोई मतलब नाम लेने वाला कोई नहीं है। मैं आपकी इस चीज़ से एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि पॉपुलैरिटी की जिस पोजीशन पे इमरान खान इस टाइम मौजूद है, उससे जो बंदा भी उस सर्कल से निकलेगा वो इस टाइम अपनी सियासी नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, वो मेरे अल्फाज पीटीआई के लिए होते हैं, काफ लीग के लिए जो होती है ना इनकी अलाइड जो होती है जमातें होती है उसके लिए नहीं होते। मामला ये है कि जो चौधरी बरादरान है इनके बारे में मतलब जब से ये इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है इमरान खान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है।
तो मेरा जो है इस तनाजुर में मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो आपका तनाजुर है उससे मैं ये बात करता हूँ कि ऑलरेडी आपकी बात सच होती अगर तारक बशीर चीमा नून लीग ज्वाइन ना कर चुका होता। सही। चौधरी बरादरान आपस में नहीं लड़ सकते, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही आपस में नहीं लड़ सकते। उनका आपस का रिश्ता इतना मजबूत है कि वो अगर किसी एक दूसरे से नाराज़ हो जाए तो खामोश हो जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत पे खड़े नहीं होते। सही नहीं, इस बार तो थोड़ा सा उनके बच्चों की तलखियाँ हुई हैं, तलखियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि ओवरऑल चौधरी शुजात की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना परवेज़ इलाही की तरफ से चौधरी शुजात के लिए कोई ऐसा बयान किया। डिपेंड है आने वाले दिनों में। हाँ, अगर तारक बशीर चीमा नून लीग ज्वाइन ना करता और इस पे ना आता नून लीग में, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि वही शख्स था जो बार बार शोर मचा रहा था कि जी चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कर दिया, चौधरी परवेज़ इलाही ने वो कर दिया। तो पॉसिबिलिटी थी। ये तो एक आप सियासी नारा ज़रूर लगा सकते हैं कि आप गए, पर कंडीशन नहीं है जाने वाली। हाँ, ये लग रहा है कि जैसे ये ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म हुए, मुलतवी हुए, ये सिचुएशन ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर 22 तारीख को इमरान खान फ़र्द जुर्म लगने के बाद उसे अरेस्ट नहीं किया जाता या कोई मसला नहीं होता, तो आने वाले तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में आप मुकम्मल जो है ना इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, और वो मुझे इंतखाबात तो नज़र आ रहे हैं लेकिन हुकूमत टूटती नज़र नहीं मुझे आ रही। सही सही। अच्छा, वाजिद खान साहब, नवाज शरीफ जो है और जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक मरहूम, ये कहा जाता है कि जनरल साहब जो हैं वो कभी कभी नवाज शरीफ के डैडी भी बन जाया करते थे। वो कहते हैं कि उन्हें डैडी भी कह लेते थे। और अगर ये भी कहा जाए कि जी इनको आगे लाने में और पहले वज़ीर ख़जाना पंजाब बनाने में, फिर आगे तरक्की देने में जनरल ज़िया का बड़ा किरदार है, उनके अहबाब का बड़ा किरदार है। अब बाप की जो वतन से रुखसती है, दुनिया से रुखसती, उसके बाद जो उनके बेटे हैं एजाज़-उल-हक साहब, वो एक पार्टी बनाते हैं, उसका नाम होता है मुस्लिम लीग ज़िया-उल-हक। मुस्लिम लीग के बड़े टुकड़े इसी तरह पीपल्स पार्टी में बड़े मतलब बने। लेकिन अब जो है वो रिसेंटली जो है वो जाके एजाज़-उल-हक साहब ने बनी गाला में भी जाके मुलाकात की इमरान खान साहब से, अब उनके साथ वो इलेक्शन में एक अलाई भी बन रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा मज़े का है, आपको मज़ा आएगा मेरे सवाल का जवाब देने में। वो भी वन मैन शो है, यानी कि उस पार्टी का भी एक ही बंदा है, उसका नाम एजाज़-उल-हक है, मर भी पॉसिबल वो चीज़ है। एक हमारे पास पाकिस्तान अवामी लीग है, उसका एक ही बंदा है शेर रशीद, ठीक है, वो भी वन मैन शो है। तो आपको अगर दोनों के दरमियान जिस चीज़ का जो है वो करना पड़ जाए, तफरीक करना पड़ जाए कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? आपका तजिया क्या कहता है इन दोनों हज़रात में से? पहली बात आपने कही कि जैसे इसके टुकड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून के या मुस्लिम लीग के, नून लीग तो बाद में बनी, नून शीन बाद में बनती गई, तो इनके तो टुकड़े हुए। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसकी जो वर्कर हैं, जो इसके नुमाइंदे हैं और जो पार्टी के ऊपर लीडर हैं, ये इनका इख्तलाफात होते हैं आपस में, लेकिन ये पार्टी अलग से नहीं बनी। क्योंकि सर वो उसमें हुआ था ना, जतोई का अलग ग्रुप बन गया था, खर अलग हो गया था, पार्लियामेंट अभी भी पीपल्स पार्टियाँ तो एक पार्लियामेंटेरियंस है और एक पाकिस्तान अलग से ऐलान नहीं किया इन्होंने। जैसे कि अपना काफ लीग बन गई, ठीक है, मुस्लिम लीग अवामी पार्टी बन गई, ऐसी कोई पार्टी सर ये तो बनना भी नहीं था ना, इसलिए कि जैसी बेनज़ीर भुट्टो मरती है तो पीछे जो है वो जो जरदारी का बेटा है वो भुट्टो बन जाता है। उस पार्टी का क्या आप कहेंगे कि जिसका मतलब वो खिचड़ी बनी हुई है जी, नस्ल बाप से चलती है, माँ पे चला दी है, चलो जी फ़ायदा कर लें, एक पर्ची दिखा देते हैं, कहते हैं जी ये उनकी विल लिखी हुई आ गई है। और फिर मखदूम वो जो है क्या नाम था उसका, मखदूम जो उसको वज़ीर आज़म के लिए जो है नामज़द कर रहा था, तो एकदम पता चलता है कि ज़्यादा जो ऑफ़र करवा दी है कि मैं आपका बड़ा ताबेदार हूँ, वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। खैर इस पार्टी के तो आप मन्ना कहें ना, अब तो ये जरदारी ग्रुप है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप तो आप ठीक कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी ज़रूर है, लेकिन अलहदा मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप बंदियाँ तो पार्टी में चलती हैं। एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है,
लेकिन दूसरी बात ये है कि ये आपके पठानों ने बनाई नहीं है, शेरपाओ ग्रुप जो है वो बीसी का है। शेरपाओ ग्रुप है, लेकिन वो उन्होंने भी अलग से ऐलान तो नहीं ना किया पार्टी का। तो दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर मैं आता हूँ कि वो हाथ बांध के खड़े होते थे, ये जनरल जाके पीछे बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने इसे अपना ऊपर लेके आए हैं। पहले तो ये सिर्फ एक भट्टियों वाले थे, भट्टी इनकी भट्टियाँ थी, काम करते थे, ठीक है। नहीं नहीं खान साहब ऐसा नहीं है, ये तो पाकिस्तान के पहले से भी आप देखिए उनके वो रिकॉर्ड, पाकिस्तान बनने से पहले करोड़पति लोग थे ये लोग। नहीं जी, ये इंडिया से जब माइग्रेट करके आए हैं तो उस टाइम तो ये नहीं थे ना। ये तो मैंने पूरा एक लिटरेचर इनके मतलब सुना भी है और पढ़ा भी है कि ये जब माइग्रेट करके आए हैं वहाँ पे इनकी भट्टियाँ थी, ठीक है। उसके बाद इधर आके ये अपना जो सियासत में कदम रखा है इन्होंने, हमारे पैदा होने से पहले इन्होंने कदम रखा है। मेरा ख्याल है आपने अटल वो वाजपेयी जो था ना प्यारी, उसकी बातें सुनी और आप मतलब वो क्या शीफे का मुंडा है तुसी हुण इसके पासे खांजी ना टुरो। नहीं, वो है कुछ ऐसे नहीं। तो दूसरा, अब शेख रशीद और जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं जो उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, इजाज़ुल हक साहब। इजाज़ुल हक साहब और ये दोनों को अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से शेख रशीद आगे हैं, क्योंकि वो पिंडी का मुंडा जिसे बोलते हैं वो आगे ही है, क्योंकि वो है तो अपनी पार्टी का एक ही बंदा, लेकिन है पूरा 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 बंदा वो। सही सही। अच्छा तार खान साहब, आपको देख रहे हैं, बस थोड़ा सा 1 मिनट की बात है, आप कुछ देख रहे हैं कि हमारे मुल्क का कुछ अच्छा होने वाला है, इमरान खान आता है, जो भी आता है, हमें इससे कोई गरज नहीं, हमें अच्छा चाहिए, हमारी आने वाली नस्ल भी अच्छा हो। आप कुछ समझते हैं? आपकी बात तो बजाय, लेकिन उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन स्टिल अभी तक नहीं, क्योंकि जो हमें तब्दीली की तरफ ला रहे हैं वो खुद करप्ट हैं। अकेला इमरान खान उसमें क्या करेगा, या अकेला लीडर क्या करेगा? जितने उसके साथ बंदे आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी करप्ट हैं। अभी आपने इजाज़ुल हक और शेख रशीद की बात की, जो बड़ा मदारी होगा ज़ाहिर बात है वही आएगा ना। तो शेख रशीद बड़ा मदारी है। खान साहब ने बड़ी गहरी बात की है। मामलात कुछ इस तरह से हैं कि 9 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है। जो लोग कहते थे ना इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो अकल के नाखन अगर अभी उनको मिल सकते हैं कहीं से बाजार से तो ले लें। उसने जो गेम खेली है वो किसी की समझ में नहीं आई है। उसने गेम ये खेली है कि पीडीएम के ख़िलाफ़ वो 9 सीटों पे अकेला इलेक्शन लड़ेगा। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्च होंगे सिक्योरिटी पे, दीगर दूसरे मामला, और फिर वो सीटें खाली करेगा। ये हुकूमत जो है ना, उसका इलेक्शन करवाते ही इसकी ज़िंदगी पूरी हो जानी है। उसने गेम वो खेली है कि जो इनकी समझ में बाद में आई है, तभी इनको इलेक्शन मेरा ख्याल है पोस्टपोन करना पड़े हैं कि मामा ये तो जो है ये तो 9 सीटें खाली कर देगा, जब दोबारा बाई इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, तब तक एक तो जनरल इलेक्शन भी आ जाएंगे और ख़र्चा जनरल इलेक्शन से ज़्यादा निकल जाना है। क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि कहते हैं ना कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब पीटीआई के अंदर की ये हालत है, बातें निकल रही हैं कि कई लोग जो हैं वो आगे आने के लिए तैयार हैं, इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। बड़े 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 जो है ना कदावर किस्म के लोगों के भी नाम आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि अब वो पीटीआई छोड़ नहीं सकते हैं। जो अब कोई रुकन इमरान खान को छोड़ के साइड पे होता है, समझ लियो उसके सर में जूते लोटे पड़ते हैं। इसलिए वो बिल्कुल ना वो क्या कहते हैं कि एक लाइलमी में उसके साथ चले जा रहे हैं, वो निकल नहीं सकते हैं। एक किस्म का जादू चल गया इमरान खान का। अब अगर फवाद चौधरी की मिसाल ले लें, अगर उसको छोड़ देता है इमरान खान को, मैं नहीं समझता कि जेल में से 10 वोट भी पड़ जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आबाद का। आइंदा भी इंशाल्लाह बैठेंगे, बातें किया करेंगे और अपनी जो हमारी को राय है देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। देखते रहिए अपना चैनल और हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में। जज़ाकल्लाह।